बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों में चर्चा थी कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। भारत से निकलकर वो यूके जाएंगी या भारत में ही रहेंगी। भारत आने के बाद अब शेख हसीना ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बांग्लादेश के आवाम से कहा है कि वो वापस देश लौटकर जरूर आएंगी। शेख हसीना ने बांग्लादेशियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने अपने देशवासियों को कुछ संदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा है कि ये सब अमेरिका की वजह से हुआ है। हसीना ने चिट्ठी में और क्या लिखा आपको सब बताते हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा, अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड और बंगाल की खाड़ी का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया होता तो हो सकता है कि मैं सत्ता में बनी रहती। बांग्लादेशियों से अनुरोध है कि वो कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। आपके डर का फायदा उठाया गया है। शेख हसीना के करीबी और अवामी लीग के कुछ नेता भी मानते हैं कि बांग्लादेश के तख्तापलट के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर पीटर हॉस ने अवामी लीग के विपक्षियों को सरकार के खिलाफ भड़काया था। शेख हसीना ने बताया कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में और ज़्यादा तबाही मचे और ज़्यादा खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। हसीना ने लिखा, अगर आज मैं देश में होती तो शायद और ज़्यादा जाने जाती, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे खींचे। मैं आपकी जीत के साथ आई थी, आप मेरी ताकत थे, लेकिन आपने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने सत्ता छोड़ दी, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब बात करें रज़ाकार की। बीते कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे इस शब्द को भी जिम्मेदार माना जाता है। वैसे तो इसका मतलब स्वयंसेवक है, लेकिन बांग्लादेश में इसका तात्पर्य उन लोगों से किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। यानी बांग्लादेश एक तरीके से इसे आक्रामक शब्द मानता है। कहा जाता है कि देश में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के लिए शेख हसीना ने रज़ाकार शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे बात बिगड़ गई। अपने पत्र में शेख हसीना ने इस शब्द पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं अपने युवा छात्रों से ये बात दोहराना चाहूँगी कि मैंने कभी भी आपको रज़ाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। आपके डर का फ़ायदा उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे। एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भीड़ अवामी लीग के नेताओं की घर जला रही है। हसीना ने अपने स्टाफ को हिम्मत देते हुए ये भी लिखा, मेरा स्टाफ जो वहाँ है वो हिम्मत ना हारे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है, आपने इसे बनाया है, निराश मत होइए, मैं जल्द ही वापस लौटूंगी। हार मेरी है, लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है, जिनके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान दी। मुझे खबर मिली है कि कई नेता पहले ही कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं और उनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा चुके हैं। शेख हसीना ने अपनी चिट्ठी में उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जिनके जवाब बांग्लादेश की आवाम चाहती थी। बांग्लादेश का वो आवाम जानना चाहता था कि अचानक आखिर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर क्यों चली गई। खैर, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुख के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे साथी भावरी ने। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरा नाम है विपिन। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।